हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चे, आज हमारे नेक्स्ट जो ऑर्गेनली रहेगी सेंट्रियोल। ये बड़ी शॉर्ट सी ऑर्गेनली है, बिल्कुल भी लेंथी नहीं है। कुछ बच्चों का कहना था कि लेंथी हो जाता है हमें, तो मैंने आज बड़ी छोटी सारी ऑर्गेनली चूज़ की है, जो है जिसका नाम क्या है, सेंट्रियोल। ठीक है, तो सेंट्रियोल की अगर हम बात करें, ये स्पेशली फाउंड होती है एनिमल सेल में। ठीक है, एनिमल्स में हमें देखने को मिलती है, और एनिमल्स में हमेशा एक्सेप्शन रहती है मैच्योर आरबीसीज, क्योंकि मैच्योर आरबीसीज में कोई भी ऑर्गेनली नहीं होती। ठीक है, एनिमल सेल्स को छोड़ के कुछ एक प्रोटिस्ट में देखने को मिलती है, जैसे कि हमारे पास क्लाइमेडोमोनास एक लोकोमोटरी हमारे पास एल्गी है, उसमें हमें सेंट्रियोल देखने को मिलता है। उसके अलावा मेल पार्ट ऑफ फ्लोर का जो मेल पार्ट होता है ना, फ्लोर में मेल और फीमेल पार्ट होते हैं, मेल पार्ट में हमें देखने को मिलती है सेंट्रियोल। ठीक है, बाकी प्लांट्स में नॉर्मली नहीं होती। एनिमल के सारे सेल्स में सेंट्रियोल जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इसकी डिस्कवरी की, तो उसको डिस्कवर वॉन बेंडन ने किया था 1878 में। लेकिन जो टर्म है सेंट्रियोल, ये किसने कॉइन की थी? बोवेरी ने, टी बोवेरी ने 1888 में। ठीक है, टर्म कॉइन की थी बोवेरी ने, लेकिन डिस्कवर किया था वॉन बेंडन में। उसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, तो स्ट्रक्चर की जो सेंट्रियोल है अप्रोक्सीमेटली, सेंट्रियोल पहले माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो किस नेचर के? ट्रिपलेट, मतलब 3 तरह के माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके सेंट्रियोल बनता है। कौन कौन से माइक्रोट्यूब्यूल हैं? ए है, बी है और सी है। ए, बी और सी, इनको हम बोलते हैं ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, 3 आपस में जुड़े हुए हैं। और ये जो तीनों हैं ए बी सी, ये ऐसा नहीं है कि हाँ ऐसे अटैच होते हैं, ये ए आ गया, बी आ गया, देन सी आ गया, ये ट्रिपलेट एक माइक्रोट्यूब्यूल आ गया। ठीक है, अगर हम बात करें पूरे सेंट्रियोल की, तो ये जो ए माइक्रोट्यूब्यूल, इसके 13 प्रोटोफिलामेंट्स हैं। ए माइक्रोट्यूब्यूल के 13 प्रोटोफिलामेंट्स हैं। ठीक है, और बी माइक्रोट्यूब्यूल के 10 प्रोटोफिलामेंट्स हैं, और सी माइक्रोट्यूब्यूल के भी 10 प्रोटोफिलामेंट्स हैं। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं। ठीक है, आपने सिर्फ याद रखना है, पहले तो ये याद रखना है कि माइक्रोट्यूब्यूल से बनता है। माइक्रोट्यूब्यूल जो हैं वो ट्रिपलेट नेचर के होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट नेचर के जो हैं ए बी सी, 3 इसमें डिफरेंट टाइप के माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। और यही जो डिफरेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ए माइक्रोट्यूब्यूल्स में फर्दर 13 प्रोटोफिलामेंट्स हैं, बी में 10 हैं और सी में भी 10 हैं, जो आपस में क्या रहते हैं? कनेक्टेड रहते हैं। अब एक सेंट्रियोल में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ट्रिपलेट होगा, एक सेंट्रियोल में कई सारे ट्रिपलेट हो सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 ट्रिपलेट हो सकते हैं। और जो ये ट्रिपलेट हैं, मतलब मैंने एक ये ट्रिपलेट बनाया, एक मैं दूसरा ट्रिपलेट बनाती हूँ, जैसे कि ये मान लो ए, बी और सी, ये 2 ट्रिपलेट बन गए। इस तरह के 10 से 12 ट्रिपलेट होते हैं। अब जो ये 2 अलग अलग से ट्रिपलेट हैं, ये ए सी लिंकर के थ्रू ज्वाइन होते हैं। इस तरह से ए जो है डायरेक्ट सी के साथ लिंक होता है। इसी तरह अलग से ट्रिपलेट आ जाएंगे, ए सी लिंकर के साथ एक दूसरे के साथ ज्वाइन रहते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया अभी तक आपको। उसके बाद अगर हम बात करें जो सेंट्रियोल है, ए सी लिंकर तक ट्रिपलेट्स की बात आ गई। सेंट्रियोल में बिल्कुल सेंटर में, सेंट्रियोल के बिल्कुल सेंटर में, डायग्राम से ही हम करते हैं, ये देखो, सेंट्रियोल के बिल्कुल सेंटर में ये प्रोटीनेशियस हब है। प्रोटीनेशियस हब जिसको कार्टविल बोला जाता है। चक्का नहीं जो होता, मतलब पहिया जो घूमने वाला, कार्टविल। इस कार्टविल से, कार्टविल आ गया, प्रोटीनेशियस हब कार्टविल। इस कार्टविल से स्पोक्स अराइज होते हैं। ये देखो, जो ये पिंक कलर की आपको दिख रही हैं स्पोक्स जो हैं अराइज हो रही हैं, स्पोक्स। इस कार्टविल से अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 स्पोक्स अराइज होती हैं। और स्पोक्स जाके एंड करती हैं एक सर्कुलर बॉडी, जिसको बोलते हैं एक्स बॉडी या फिर फुट बोला जाता है। कार्टविल में से स्पोक अराइज होती हैं, स्पोक जाके एंड करती हैं एक एक्स बॉडी या फिर जिसको हम फुट बोलते हैं। एक्स बॉडी के साथ कनेक्टेड रहती है वाई बॉडी। एक्स बॉडी और वाई बॉडी आपस में कनेक्टेड रहती हैं। ठीक है, और एक्स बॉडी के साथ ये ट्रिपलेट अरेंज होते हैं। जो ट्रिपलेट अभी मैंने बताया था ना, माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट ए बी सी, वो किसके साथ अटैच होंगे? एक्स बॉडी के साथ। और डिफरेंट ट्रिपलेट आपस में लिंक्ड हैं ए सी लिंकर के थ्रू। ठीक है, ये देखो, ये मैंने बताया हुआ, ये एक ट्रिपलेट हमने बनाया है ए बी सी। इस तरह से सर्कुलर वे में अरेंज रहते हैं। अगर 3D होता शो कराने का, तो मैं आपको बता सकती, ये मैंने ऐसे ही 1 डायमेंशनल है इसलिए इस तरह से शो हो रहा है पूरा इस तरह सर्कल में। यहाँ 3 ट्रिपलेट हैं, यहाँ 3 ट्रिपलेट हैं, यहाँ 3 ट्रिपलेट हैं, यहाँ 3, इस तरह से अरेंज होते हैं। ठीक है, अब इसका ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, ये जर्नल स्ट्रक्चर है, ये इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, जिसमें ये कार्टविल बताया हुआ है। इसमें से स्पोक्स अराइज हो रही हैं, स्पोक्स डायरेक्ट जाके एक्स के साथ अटैच हो रही हैं। एक्स क्या है? फुट बोलते हैं, या फिर इसको क्या हम बोलते हैं, एक ऐसा रीजन एक्स बॉडी या फुट। ठीक है, एक्स के साथ वाई अटैच होता है, और एक्स के साथ यही ट्रिपलेट अटैच होते हैं।
कौन से ट्रिपलेट हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ABC माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। और ये जो डिफरेंट डिफरेंट ट्रिपलेट हैं ये आपस में अटैच होते हैं AC लिंकर से। ये देखो मैंने AC लिंकर बताया हुआ है, या एक ट्रिपलेट का A वाला माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरे ट्रिपलेट का C वाला माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। डायग्राम बड़ी अच्छी सी बनेगी, देख लो यहाँ पे भी ये अच्छी लग रही है। इसी तरह की अगर आप गूगल पे सर्च करोगे देखना आपको इसी तरह की अरेंजमेंट दिखेगी। और ये बनानी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, मैं चलो आपको बता देती हूँ किस तरह से बनानी है, क्योंकि थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगा। आपने ये बनाना है पहले ये कार्टव्हील, ठीक है। कार्टव्हील के बाद आपने क्या करना है, इस तरह से 10 स्पोक्स अराइज करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 9 और यहाँ कर देते हैं 10। बस इसी तरह 10 स्पोक्स अराइज करनी है, एक्स बॉडी को अटैच करना है, ठीक है। एक्स बॉडी को जब अटैच कर लिया, एक्स बॉडी यहाँ बड़ा बड़ा हो रहा है, एक्स बॉडी को अटैच करना है, ठीक है। देन उसके बाद ये सारी एक्स बॉडीज अटैच हो गई। देन उसके बाद अपने क्या करना है, इन्हीं के बीच वाई बॉडी को अटैच करना और इस तरह से इसको लिंक कर देना है। वाई बॉडी अटैच करनी है, लिंक करना है, वाई बॉडी अटैच करनी है और लिंक करना है इस तरह से, ठीक है। इतना जब हो जाएगा देन उसके बाद अपने क्या करना है, एक्स बॉडी जो जो एक्स थी ना इसके साथ ABC ये अटैच करने, ABC ये हो गया। देन A और C को इस तरह से लिंक करना है, इस तरह से बन जाएगी। बहुत इजी है, ऐसे बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो आराम से बन जाएगी, इसकी आप ट्राई करना, ज़रूर बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर सेंट्रियोल की बात करें कि ये किस चीज़ से पर्टिकुलरली बनता है, तो इसमें एक स्पेशल प्रोटीन होती है टिब्यूलिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन होती है, टिब्यूलिन प्रोटीन। ट्रिब्यूलिन प्रोटीन के साथ साथ कुछ एक लिपिड्स होते हैं, कुछ एक न्यूक्लियोटाइड्स भी होते हैं, ठीक है। और लास्ट में अगर हम बात करें इसके फंक्शंस की, तो ये हमें क्या करती है, एस्ट्रल रेज की फॉर्मेशन में रोल प्ले करती है। अब एस्ट्रल रेज तो आपको पता ही नहीं होगा, इन ऑर्गेनेलीज के आगे हमारा सेल डिवीज़न का टॉपिक है, तो उसमें एस्ट्रल रेज आपको पता चल जाएंगी। मैं जस्ट आपको बता देती हूँ, ये जो सेल डिवाइड करने वाला होता है इसमें ये सेंट्रियोल 2 होती हैं, ठीक है। और इसमें से इस तरह से ये एस्ट्रल रेज या फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स ऐसे निकलते हैं और इनके साथ क्रोमोसोम अटैच होते हैं। देखो ये हमने सेल डिवीज़न में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन करनी है, ठीक है। एस्ट्रल रेज क्या है आपको पता चल जाएगी। अभी जस्ट इतना याद रखो, जब सेल डिवाइड करने वाला होता है, क्रोमोसोम्स ने डिवाइड करना होता है, मतलब एक क्रोमोसोम था ना उससे 2 बनने होते हैं, एक ही सेंड पे जाएगा, एक ही सेंड पे जाएगा, 2 अलग अलग सेल बनेंगे। और वो एंड पे कैसे जाते हैं, इन सेंट्रियोल से जो अराइज होती है ना एस्ट्रल रेज प्लस माइक्रोट्यूब्यूल्स। एस्ट्रल रेज जो साइड पे है इनको बोलते हैं, ये जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। इन माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ अटैच होते हैं क्रोमोसोम्स, जो क्या करते हैं, अपोजिट एंड पे मूव करते हैं, ठीक है। ये हम अलग सेल डिवीज़न में कंप्लीट करेंगे। सिर्फ इतना याद रखो, एस्ट्रल रेज फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, उसके अलावा बेसल बॉडी की फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। बेसल बॉडी क्या हो गया, जैसे ये फ्लैजिला है, फ्लैजिला इसकी ये बेसल बॉडी जो है ये बनाने में हेल्प करेंगी, ठीक है। देखो बिल्कुल शॉर्ट सर, ये 2 पेजेस की है सिर्फ ये ऑर्गेनेली। तो आज आपको बिल्कुल भी मैंने लेंथी नहीं कराया। कहीं पे भी अगर आपको मुश्किल लगती है आप मुझे पूछ सकते हो। आज यहीं तक रखते हैं, थैंक यू सो मच।